हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आजकल फ्रेंड्स मॉर्निंग इतने बजे ही हो रही है, 4 बजे के आसपास। कल मैंने बताया था कि जो है गेहूँ कट रहे हैं, इसकी वजह से सब लोग जल्दी उठते हैं क्योंकि खेत अगर टाइम से नहीं पहुँचेंगे फिर धूप होने लगती है, फिर गेहूँ नहीं काट सकते हैं। तो कल मैंने कमेंट में पूछा भी था कैसा लगा मेरा वीडियो, और कमेंट बॉक्स ऑन करना ही भूल गई थी भैया, सॉरी उसके लिए। बिल्कुल दिमाग से ही स्लिप हो गया, कमेंट बॉक्स ऑन ही नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्जी, और बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ सूखी सब्जी बनाऊँगी। तो ये टिफ़िन मतलब खेत जाएगा और साथ ही साथ पराठे बनेंगे, तो पराठे मम्मी चूल्हे पे बना लेती हैं और मैं यहाँ सब्जी तैयार कर दे रही हूँ। खाना वगैरह तैयार करके मैं रूम में आ गई थी, बच्चों को जगा दिया था, लेकिन अभी हस्बैंड वगैरह लेटे रहते तो। और मच्छरदानी इसलिए लगाते हैं भाई कि बहुत मच्छर है, बिना मच्छरदानी लगाए तो सो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी मैं नीचे नीचे झाड़ू लगा दे रही हूँ रफली, उसके बाद जब मच्छरदानी खोलेंगे तब फिर लगानी पड़ेगी। अभी इसलिए लगा दे रहे हैं कि सुबह सुबह फिर ज़्यादा गंदा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मेरे पास टाइम था इसलिए मैं अभी झाड़ू लगा दे रही हूँ, फिर बच्चों को रेडी करना रहेगा, उनका टिफ़िन वगैरह पैक करना रहेगा। अरे मैं लगभग 7 बजे बिल्कुल आजकल फ्री हो जा रही हूँ और 7:30 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो किसी दिन 7:30 बजे शुरू करते हैं, बाकी हस्बैंड रहते घर पे तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। अदरवाइज़ मेरी पढ़ाई आजकल ठीक ठाक हो रही, और पूरा दिन घर पे सन्नाटा रहता है तो और भी चीज़ें थोड़ा अच्छे से रिकॉल हो रही हैं। तो झाड़ू वगैरह लगा करके मैं पूरा क्लीन करके नहा धो के आ गई थी। यहाँ चने मैंने बॉईल करे थे, तो बच्चे मेरे खाते नहीं है ज़्यादा, तो मैंने थोड़े ही बॉईल करे थे और उसके बाद उनको फ्राई कर लेंगे। अभी सुबह के नाश्ते में यही खाने वाले हैं हम, और आजकल मुझे ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, चटपटी सी, तो मैं यही खा रही हूँ। अभी जा कर के फिर पढ़ाई शुरू करूँगी, चने खाने के बाद फिर पढ़ाई करेंगे। बाकी खाना तो ऑब्वियसली सुबह ही बन गया था, मुझे खाने की टेंशन नहीं है कि खाने में क्या बनाना है। फ्रेंड्स यहाँ मैं अपना बिल्कुल नाश्ता फिनिश करके मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और डेली जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं एक टारगेट डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे कितना कवर करना है, और उसी के हिसाब से पढ़ने बैठते हैं तो मेरी सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। वैसे ये काम एक दिन पहले करना चाहिए, शाम को जब हम पूरा रिवाइज़ कर लेते हैं तब हमें लिख के रख लेना चाहिए कि हमें मॉर्निंग में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, बट ये आदत मैं डालूँगी कि जो भी मुझे नेक्स्ट डे पढ़ना है वो मैं एक दिन पहले शाम को पूरा लिख के रख लूँ कि अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाते हैं और हमारा टाइम भी बचता है। अदरवाइज़ कभी ऐसा होता है कि आज पॉलिटी पढ़ ली, कल इकोनॉमिक्स पढ़ ली, फिर ज्योग्राफी पढ़ ली, इस तरीके से ना तो कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है और ना ही रिदम बनता है किसी चीज़ का। तो बेटर इज़ दैट कि हमें प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना चाहिए ताकि हमें पढ़ने में भी ईजी रहे और चीज़ें हमारी समझ में भी आएँ। तो यहाँ मैं वही नोट डाउन कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है। हालांकि आज मेरा बस एक काम रह गया था, मैंने सोचा था मैं हिस्ट्री के नोट्स बनाऊँगी, बट कुछ घर के ज़रूरी काम ऐसे थे जो मुझे निपटाने पड़े, जिसकी वजह से मैं नोट्स नहीं बना पाई। हाँ, लर्निंग का जितना प्रोसेस था वो मेरा कंप्लीट हो गया। अगर मार्केट ना जाना होता तो शायद मेरा वो काम भी हो जाता, क्योंकि पापा अगर होते तो फिर मार्केट वही कर लाते। अब मम्मी पापा दोनों लोग खेत में रहते हैं, ये लोग सुबह ही चले जाते हैं और सीधे शाम को आते हैं। दोपहर में वहीं पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जब लगता है कि रेस्ट हो गया है फिर काम पे लग जाते हैं। तो घर ये लोग सीधे शाम को आते हैं, तो जो कुछ भी ज़रूरी सामान है वो सब मुझे ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे आज थोड़ा टाइम को मतलब पढ़ाई को टाइम कम देना पड़ा। लेकिन फ़िलहाल मैंने कोशिश करी थी कि लर्निंग प्रोसेस तो मेरा ज़रूर हो जाए, और जो नोट्स प्रिपेयरिंग है वो मैं सबसे पहले कल कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले मैं हिस्ट्री का जो मेरा छूटा हुआ पॉइंट्स हैं वो मैं कल सबसे पहले नोट्स ही बनाऊँगी। दरअसल में लास्ट ईयर एग्ज़ामपुर का मैंने बैच लिया था, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से करवाई थी सुरेश सर ने, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई थी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे आर ओ के उससे, बट सर ने वो नहीं कंप्लीट करवाई थी। आई डोंट नो क्या रीज़न था कि
या तो माइंड से स्लिप हो गया या फिर उनको सिलेबस जल्दी कवर करना था, जैसे बंगाल विभाजन नहीं करवाया था और कुछ इम्पॉर्टेंट आंदोलन थे जो कि नहीं कंप्लीट हुए थे। तो वो सारी चीज़ें मेरी इस कोर्स में कंप्लीट हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो नोट्स बने हैं उन्हीं नोट्स में ऐड ऑन करके चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएँ। बेटर इज़ दैट कि मतलब कुछ चीज़ें छूट जाएँ और पता चले वही एग्ज़ाम में आ जाए। ये डर हर किसी के मन में रहता है कि कुछ छूटे ना, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं छूटने चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी आर ओ में बहुत ही डीपली और अच्छे तरीके से पूछी जाती है, और करंट अफेयर। तो मतलब मैं इस चीज़ की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे ये सेगमेंट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हों, बिकॉज़ हमारे पास अभी बहुत अच्छा समय है। इसमें हम टेंशन फ्री होकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, टाइम टेबल बनाना तो बहुत ही मैंडेटरी होता है। जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे पास भी पहले से टाइम टेबल मतलब टीचर्स लिखवा देते थे कि मंडे को ये होगा, ट्यूसडे को ये होगा। उससे क्या होता था कि हमारा कोर्स भी कंप्लीट होता था और हम डेली बोर नहीं होते थे कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पूरे 3 घंटे 4 घंटे जो भी स्कूल होता था उसमें एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं एक ही टीचर। तो उससे क्या होता था, मतलब क्या होगा कि माइंड बोर हो जाएगा। बट अगर टाइम टेबल है, हर पीरियड में नया टीचर आ रहा है, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी बढ़ता है। सेम चीज़ अब भी है। अगर हम 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के चलते हैं तो पहली बात तो हमें बोर नहीं होगा, दूसरी बात हमारे सेगमेंट भी अच्छे से कंप्लीट होंगे और जल्दी रिकवर होंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है भाई। अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो हमारे पास समय बहुत लिमिटेड होता है। घर वालों का प्रेशर होता है, खुद के पास भी ये होता है कि यार जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सेटल हो जाए तो आगे लाइफ बढ़े, कुछ और करें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने डेली रूटीन के काम को ऐड ऑन करते हुए हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो मैं मार्केट गई थी तो बहुत सारा सामान हो गया था और इतनी ढेर सारी पन्नियाँ इकट्ठा हो गई थी घर पे। कुछ सामान पहले लाए थे वो भी मैंने नहीं खाली करा था। फिर मैंने सोचा आज लगे हाथ इसको निपटा ही देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ चलता रहेगा तो फिर टलता ही रहेगा। तो ये सारे मतलब कुछ ड्राई फ्रूट्स लाए थे, कुछ दाल थी और कुछ बेसन वगैरह भी लेके आए थे, और सोप वगैरह, मतलब जो डेली यूज़ का जितना सामान था वो सब मुझे लाना था। तो वही सब मैं लेके आई थी, अभी मैं रख रही हूँ। और इसको रखने में मुझे आधा पौन घंटा लग गया था क्योंकि बहुत फैला था। तो वही है ना कि अगर हम रोज़ टालते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगा। सेम चीज़ पढ़ाई के साथ भी है। अगर हम सोचें कल से शुरू करें तो शायद कल कभी नहीं आएगा। अगर हम बोले कि हमें अभी शुरू करना है तो हम तुरंत शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिल्कुल तैयारी में चाहते हैं कि बिल्कुल तैयारी करना ही है तो अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आता, और जो कल पे टालता है वो अगले दिन और कल बढ़ा देता है। तो बेटर इज़ दैट कि हमें अभी से शुरू करना चाहिए। हम जिस भी काम में इंटरेस्टेड हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, यूट्यूब, कुछ भी, एनीथिंग, जो कुछ भी करना चाहते हैं, बिल्कुल अभी से शुरू करते हैं ताकि हम कल एक स्टेप आगे बढ़ें। क्योंकि जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, कोई ना कोई उस वक्त पढ़ रहा होता है या कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो जनरेशन है ना वो कंपटीशन की जनरेशन है और हर कोई इसमें टॉप करना चाहता है। तो टॉप तभी करेंगे जब हम अभी से शुरू करेंगे और एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आज तो मतलब जो भी रहा, जैसा भी काम था, काम तो जो था सो था, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि जब कोई काम अकेले करना पड़ता है तो भाई थोड़ा टेंशन भी रहती है कि सब काम अच्छे से हो जाए, और दूसरी बात प्रेशर भी रहता है कि अगर अच्छे से नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाउसवाइफ की लाइफ यार ऐसी ही होती है। मतलब कभी कभी सोचते हैं कि क्या ज़िंदगी थी वो शादी से पहले, बचपन, 6, 7, 8 क्लास, मतलब काश कि वो पल अब वापस मिल जाए तो उसको और अच्छे से एंजॉय कर सके, जो उस वक्त ऐसे ही टाल दिया था कि क्या, मतलब तब कभी सोचा ही नहीं था कि यार शादी होगी, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, उन्हीं सब में ज़िंदगी उलझी रहेगी, कभी कुछ अपने लिए सच समय ही ना मिले। तो भाई अभी भी समय है, जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने
अपने पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करें और जितनी मेहनत हो सकती उतनी मेहनत करके अपने उस मुकाम को ज़रूर हासिल कर लें कि जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ आपकी रिस्पेक्ट हो। क्योंकि यार हाउस वाइफ की ना रिस्पेक्ट घर में भी नहीं होती, हकीकत है, घर में भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। वो अपने मन का खा नहीं सकती है, अपने मन का जा नहीं सकती। खाना भी बनाना सबकी सबकी पसंद का बनाना है, कहीं जाना है सबकी परमिशन ले के जाना है, मतलब मायके तक जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है यार। तो सोचो मतलब क्या ही ज़िंदगी है, इतनी बोरिंग सी लाइफ हो जाती है। मैं तो कभी कभी सच में रोना आ जाता है कि क्या ज़िंदगी है यार, हटाओ। फिर सोचते हैं कि जो भी है जैसा भी है सब अच्छा है, क्योंकि ये भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का, ये भी एक जिम्मेदारी है, तो इसको भी अच्छे से निभाना है और प्लस अपने सपने भाई पूरे करने ही हैं। अभी पीसीएस का रिज़ल्ट आया, आरओ का रिज़ल्ट आया, भाई 40-40 की एज में आकर के लोग सक्सेस हो रहे हैं, तो हम तो अभी बहुत छोटे हैं उस हिसाब से। तो फ़िलहाल अभी अपनी तैयारी पे फोकस करते हैं और जो भी होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करती रहूँगी अपनी लाइफ का। और इतना थकने के बाद भी कढ़ी खाने का मन था तो वो मैंने बनाई, और चावल हमने वही 3 बजे के आसपास बनाए थे। थोड़ी सी रोटियां बनानी थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा थकान नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए खाना लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं सारा काम निपाट के 10:30 बजे मैं लेटी हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मुझे सच में आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में, एक और नई प्यारी सी बात के साथ। बाय।